फेड का अगला कदम जो होगा, अगर रेट हाइक होती है तो फिर कितनी गिरावट आ सकती है गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, मेरा मानना है कि आप किसी को तब तक डरा सकते हो जब तक वो डर जिंदा है। जब एक बार डर खत्म हो गया तो फिर वो काम खत्म हो गया। अगर मैं किसी को रोज बोलूं कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, वो डरता रहेगा। और डर के हो सकता है घर से बाहर ना निकले। लेकिन जिस दिन असल में पिटाई कर दूंगा, उस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, जब तक ब्याज दर नहीं बढ़ेगी तब तक बाजार ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बाजार में एक पैनिक रहेगा। कहीं ब्याज दर बढ़ गई तो कहीं ब्याज दर बढ़ गई। लेकिन जब ब्याज दर बढ़ जाएगी, ब्याज दर यहाँ से 4% हो जाएगी, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, $39 ट्रिलियन का डेट है। अगर आप ओके। कंटिन्यूअस हॉकिश बने रहेंगे तो ये डेट्स के रोल ओवर जो है वो यूएस की पूरी इकोनॉमी को खा जाएंगे। तो बहुत लंबे समय तक आप हाई इंटरेस्ट रेट्स को एलिवेटेड नहीं रख सकते हो। जिस तरह की मनी सप्लाई बढ़ी है, कल भी अगर हम देखें तो $2 बिलियन के जो है, ठीक है, 39 ट्रिलियन के अंदर 2 बिलियन कोई मायने नहीं रखता, पर $2 बिलियन की बॉन्ड बाइंग फेड द्वारा की गई है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को भी दर्शा रहा है, जिस तरह का डेट जो है मार्केट में उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर सितंबर में रेट हाइक हो जाती है तो उसके 10-15 दिन बाद बाजार उसको डाइजेस्ट करके फिर वापस बढ़ना शुरू कर देगा। ओके, क्या सर 1 लाख तक आ सकता है क्या गोल्ड? मुश्किल लगता है 1 लाख तक, पर मुझे लगता है इस साल में 1,60,000 तक जरूर दिखा सकता है। ओके, ठीक है सर। गोल्ड और सिल्वर में सर शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए तो आपने बता दिया सर, लॉन्ग टर्म निवेशक किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं? देखिए, मुझे लगता है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, एक बार सिल्वर से दूर रहना चाहिए। सिल्वर आप तभी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें जब आप जो है इतनी ताकत रखते हैं कि 2 महीने 3 महीने तक स्क्रीन के ऊपर आप उसका भाव ना देखें। अगर आप ये ताकत रखते हैं तो डेफिनेटली आपको सिल्वर में ये समय बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मुझे लगता है दिसंबर के एंड तक 3 सवा 3 लाख तक के जो टारगेट्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। गोल्ड, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये सिचुएशन खत्म होगी और इंटरेस्ट रेट्स का को बाजार डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, तो गोल्ड में एक हमें तेजी देखने को मिलेगी, और इस साल के एंड तक हम शायद 4,800 $5,000 तक दोबारा पहुंच पाएंगे। ओके, ठीक है सर। एक चीज़ और है सर, अगले अगर 3 से 6 महीने में गोल्ड और सिल्वर का सिल्वर को लेकर के अगर टारगेट देखें तो क्या लगता है सर, आपको क्या टारगेट होने चाहिए? सर, सिल्वर मतलब 3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है अगले तीन से तीन छः महीने महीने के बीच की अगर बात करें। 3 से 6 महीने की बात करूं तो दिसंबर ईयर एंड ही हो गया। तो 3 सवा 3 लाख रुपए तक मुझे लगता है ईयर एंड तक एक बार दिखाना चाहिए। ओके, अभी सर निवेशकों को क्या करना चाहिए? लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी के तरीके तरह से निवेश करना चाहिए? सुमित जी, एसआईपी आप बोलते रहिए, पर 100 में से 1-2 इन्वेस्टर होते हैं जो एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो जो डर होता है, जो फियर होता है, वो इस तरह के बाजार में इन्वेस्टर का पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। तो आप ध्यान रखिए, सोना जो आप देख रहे हो आज, जो सोने की चमक देख रहे हो, ये भी तब आती है जब उसको तपाया जाता है। तो बाजार आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है। अगर आप उस टेस्ट में सफल हो जाते हो, देन ओनली यू गेट द रिवॉर्ड। तो अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय जो करंट इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप कर सकते हो तो अगले 3 से 6 महीने 3 महीने जो है आप अपने पैसे को डिवाइड कर दो, और एक डेफिनेट वीक बाय वीक बेसिस पे आप सिल्वर को बाय करके चलो, ईयर एंड तक बहुत अच्छे आपको लेवल्स जो है रिटर्न आपको मिल जाएंगे। और सिमिलर सिचुएशन आप गोल्ड में भी कर सकते हो। इनफैक्ट गोल्ड जो है अगले 2 महीने मुझे लगता है सिल्वर से ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अगले 2 महीने गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा बेहतर है। जी। ओके, सर एक चीज़ और है, जिन लोगों ने मैंने कई बार सवाल आपसे पूछा है, फिर से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फेड की तरफ से जो आउटकम आ रहा है उससे पता चल रहा है कि रेट हाइक हो सकता है। तो जिन लोगों ने सर 1,70,000 1,60,000 के आसपास गोल्ड बाई किया है, उनको सर कितना वेट करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर रेट हाइक होती है तो फिर कीमतें तो इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है। नहीं सर, रेट हाइक होगी तो यूटर्न बाजार में बहुत जबरदस्त आएगा। ओके। वो रेट हाइक के 10 दिन बाद आया, 15 दिन बाद आया, पर वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाजार उस चीज को फिर फियर को डाइजेस्ट कर चुका होगा। तो 1,60 जिनकी खरीदारी है, मुझे लगता है उनको तो दिसंबर जनवरी तक मौका मिल जाएगा। और जिनका 1,70 का भी खरीदारी है, वो 5,000 या $5,200 के आसपास गोल्ड आता है, तो बेटर होगा लॉस बुक करके एक बार एग्जिट कर ले। ओके, ठीक है सर। आते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा रसिया की तरफ से सर देखा जा रहा है कि गोल्ड लगातार बेचा जा रहा है रसिया की ओर से। क्या सर इसका भी कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा गोल्ड सिल्वर में? देखिए, 40-45 टन की सेलिंग जो है वो रशिया की तरफ से रेगुलर आ रही है। लेकिन उसके सामने चूंकि चाइना जो है वो कंटिन्यूअस गोल्ड को बाय कर रहा है, और तमाम सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग भी इस साल में भी 1,000 टन की एक्सपेक्टेड है। तो ठीक है, मतलब डेंट कर रहा है वो, नो इश्यूज डेंट कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बाजार उसको खपा ले जाएगा। ओके, ठीक है सर। डॉलर पर सर निर्भरता कम करने के लिए चाइना की तरफ से बाइंग की जा रही है या कोई और वजह है? देखिए, चाइना ने 2008 से लेके अब तक बात करें तो डॉलर टर्म्स में अपनी मनी सप्लाई को डबल से ज्यादा कर लिया है। और इस बीच जो उसकी गोल्ड का रिजर्व बढ़ा है वो सिर्फ 16% या 17% बढ़ा है।
उसके रेशियो में। तो यहाँ से अगर चाइना को अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि गोल्ड जो है वो क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी ऑफ द रिजर्व भी बताता है, तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा, हांगकांग के अंदर जो क्लियरिंग हाउस खुल रहा है लंदन के कंपटीशन में, उसके लिए उनको अगले 3 साल में 2,000 टन का स्टॉक करना है। तो ये जो बाइंग है ये चाइना की तरफ से कंटिन्यू करेगी, समझिए अभी। ओके सर, पेपर ट्रेडिंग तो अब बंद हो गई है। पिछली बार जब बंद होने वाला था उससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था। अब सर बंद हो गई है तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई इम्पैक्ट नहीं सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये 4 साल पहले ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि चाइना का कहना था कि हमें दो एक्सचेंज चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जब हमारे पास शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है तो फिर हम रिटेल पब्लिक के लिए दूसरा फ्यूचर एक्सचेंज क्यों चलाएं। तो ओके। वो एक कारण है कि इसलिए उन्होंने इसको बंद किया है।